लखीमपुर खीरी में 135 पलिया विधानसभा में हम मौजूद हैं। इस वक्त की जो एम न्यूज की टीम है वो इस वक्त सपा नेता नरेश यादव के साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं सपा जो है इस वक्त काफी काफी चर्चित मुद्दों पर रहती है। और कल भी एक मीडिया के द्वारा इंटरव्यू हुआ और नरेश यादव का, उसके बाद एम न्यूज की टीम जैसे एम न्यूज की टीम के साथ लेटर जारी होता है वैसे एम न्यूज की टीम नरेश यादव सपा नेता से बात करने के लिए उनके परिवार और उनके आवास पे पहुंच जाती है और वहां पर सपा नेता चर्चित में है। और आपको बात करेंगे सपा नेता से अगले अखिलेश को लेकर। और जो आपको बता दें सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनने बोला है सपा हमला कराती है। आखिर हमारे साथ सपा नेता नरेश यादव मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे और तमाम जानकारी आपको अवगत कराएंगे। लखीमपुर खीरी से इस वक्त आपको टाइम हो रहा है 9:25, 12 बजे की खबर की साथ शुरुआत करेंगे। सर, जो आज बोले हैं प्रदेश अध्यक्ष जो हमला हो रहा है, अगर सपा जो हमला करा रही है इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सपा कहीं हमला करा रही है? अगर उन्होंने बयान दिया है कि हम सपा हमला करा रही है तो बताएं तो सपा हमला कहाँ करा रही है? हमें तो पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि हमारी पार्टी तो मदद करने का काम करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इतने दयालु हैं कि लोगों की मदद करते हैं और हमला क्यों कराएंगे? क्या मकसद है? ये तो सिर्फ कहने का विषय है कि सपा हमला करा रही है। उनका वही वह मत है कि वो लगता है कि उनको सपा ऐसा करे, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी हमला कराती है और लोगों पे जो है ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि दो धड़े में लोग बढ़ जाएं, आपस में विवाद हो जाए, इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन सपा में ऐसा नहीं है। जैसे कि पलिया को जिला बनाने के लिए को बात हुई थी 2017 में, 2015 को लेकर, मखिन जिला क्या पलिया बन पाएगा कभी, या खाली उम्मीदवार ऐसे उम्मीद देखते रहेंगे? देखिए, मैं भी चाहता हूं कि सब जो पलिया विधानसभा है वो मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और पलिया बहुत दूरी होने के कारण जो लखीमपुर खीरी है उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। अगर पलिया जिला बनता है तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। मैं भी चाहता हूं कि पलिया जिला बनना चाहिए और हम लोगों की सरकार थी तब ये मुद्दा उठा था, हम लोगों ने उस पर काम भी किया। लेकिन ये बड़ा काम है। लेकिन अब 10 साल से जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है और यहाँ बीजेपी के विधायक भी हैं 10 साल से, तो उनको इस पे काम करना चाहिए, पलिया को जिला बनाना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। लेकिन ये केवल जुमलेबाजी है, केवल कह देते हैं कि हम पलिया को जिला बनाएंगे, पलिया में विकास कराएंगे, पलिया में बाढ़ को रोकेंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं करा पा रहे हैं, हर चीज में असफल साबित हो रहे हैं। क्या लगता है आपको जो 22 करोड़ और 35,000 को जो आवंटित हुआ था शारदा को लेकर, क्या अभी तक वो मुनाफे पर चल रहा है या फिर ऐसे ही जो बाढ़ को लेकर है पलिया वो ऐसा चलती रहेगी? देखिए, पैसा आवंटन होता है, उसमें काम क्या हो रहा है ये आप मीडिया के लोग भी जानते हैं। काम के नाम पर जीरो है सर। हाँ, काम के नाम पर जीरो है। हाँ। वो काम कब शुरू किया जाता है? जब बाढ़ आने वाली होती है। हाँ। जिससे कि उस पैसे का अगर कोई हम जो विधायक हैं या जो सरकार ने जो पैसा आवंटन किया है, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उस पैसे का बताएं तो कहाँ लगाया और उससे बाढ़ में क्या राहत हुई, ये वो बताएं। उनको बताना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे ये कह देने से कि मैं गया था और वहां पर काम नहीं हो रहा था, ऐसा विधायक ने सोशल मीडिया पे जारी किया। लेकिन विधायक वो हैं, सरकार उनकी है, पैसा आवंटन वो कराते हैं। जैसे कि विधायक कहते हैं अगर हमारे जो बाढ़ आती है या लोगों की दिक्कत होती है तो हम उन पर खुलेआम चेतावनी देंगे। क्या ऐसा कुछ है मामला? जैसे विधायक खरा है, चेतावनी है या फिर दिखावा है? देखिए ये तो दिखावा है। विधायक जो चाहे करा सकता है क्योंकि वो यहाँ से चुन के गया है और सरकार में उसका दखल है। फिर अगर वो चाहे तो विधानसभा में मुद्दा उठा सकते हैं। सर, अगर जो उनकी 22 करोड़ जो 35,000 रुपए जो आवंटित हुआ था फिर उसका क्या हुआ? विधायक हड़प गया, ठेकेदार हड़प गया, अधिकारी हड़प गए? देखिए, कोई भी काम अकेले नहीं होता है और ये आप भी जानते हैं। अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है या विधायक है, सभी लोग की सहमति से सारे काम होते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भाई जवाब देना चाहिए प्रशासन को भी और विधायक को भी, भाई उसमें काम क्यों नहीं हुआ, काम होना चाहिए था। और जनप्रतिनिधि की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई पैसा आवंटन हुआ है तो उसको सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए और जनता को बाढ़ से बचाया जाए। लेकिन जहां जनता बच नहीं पा रही है, यहाँ जनता का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सब कुछ उनका है। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार राज्य में, उसके बाद भी धन भी आवंटन होता है लेकिन कोई भी राहत नहीं मिल पा रही।
उसका क्या हो रहा है ये सब लोग आप लोग भी जानते हैं कि क्या किया जा रहा है, उसका कैसे किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको कहाँ पर कैसे क्या किया जा रहा है। शिक्षा विभाग को लेकर जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा के मकीन बता दें आपको, मोदी जी कहते हैं डीजल बचाओ पेट्रोल बचाओ। मकीन क्या प्रदेश अध्यक्ष को अच्छा लगता है जहां पर डिप्टी सीएम ने अपनी गाड़ी का काफिला रोक दिया हो और वहां पर मोदी जी ने काफिला रोक दिया हो अपनी गाड़ी का, वहां प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिखावे को लेकर 12 गाड़ियों के काफिलों के साथ चल रहे हैं और पुलिस का स्कॉट चल रहा है। पुलिस का स्कॉर चल रहा हो फिर क्या बोलेंगे सपा नेता। आइए आपको सुनाते हैं नरेश यादव की जवानी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि लोग अपना, हमारे मंत्री और जनता सहयोग करे, डीजल का कम से कम जो है खपत करे और काफिला लेके ना चले। तो आपने जैसा कहा कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए थे और बड़े काफिले के साथ चले, तो ये गलत है। वो अपने प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्तों पे नहीं चल रहे हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। उन्हें तो ध्यान रखना चाहिए था। और दिखावे से राजनीति नहीं, और जनता के बीच काम करने से राजनीति होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी यही कर रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमेशा काम किया है, दिखावा नहीं किया है। लेकिन यहाँ बीजेपी में ज्यादातर दिखावा हो रहा है, काम कम हो रहा है, इसलिए बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं। 108 से 112 अखिलेश जी ने चालू की थी, मकीन फिर भाजपा ने अपना का नाम क्यों लिखा। देखिए, आपको भी पता है कि 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर अखिलेश जी ने चालू की थी। लेकिन उसको जो है बदलने का काम जो है भाजपा करी। जब उनको लगा कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, जो है नंबर बदल दीजिए। तो ये बदलने का काम कर रही है। काम अखिलेश जी के हैं, लेकिन उनका नाम बदलकर पत्थर लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगातार। क्या शिक्षा को लेकर बदलाव होगा कभी जिले में, खलिया विधानसभा में। शिक्षा की हालत तो बीजेपी में खराब होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश में बहुत स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अपने जनपद में बहुत से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और हमारे अखिलेश जी ने उसको मुद्दा भी बनाया कि स्कूल को ना बंद किया जाए। अगर उसमें कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है या बच्चों की संख्या कम है, तो उसमें शिक्षक को समायोजित कर दिया जाएगा। शिक्षक ज्यादा है तो दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाए। लेकिन विद्यालय बंद होना तो बच्चों के भविष्य के खिलाफ काम हो रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बच्चे एक गांव से दूसरे गांव में कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बहुत से बच्चे बेचारे पढ़ने से वंचित रह गए। अगर वहां 40 बच्चे भी पढ़ते, वो देश का भविष्य थे। स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। उसकी जो कार्यशैली है या जो उसकी गतिविधियां हैं, उसमें चेंजेस आने चाहिए, ठीक बात है। और देखिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, मॉडर्न स्कूल बनाए जा रहे हैं, है ना? जब वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, तो जो लोग अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पब्लिक द्वारा जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, उनको भी तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे कि जो सभी लोग हैं बच्चे अपने उसी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के प्रयास करें। ऐसा होना अगर चाहिए। अगर आपको पलिया विधानसभा से टिकट मिलती है, अगर पलिया विधानसभा से टिकट मिल जाए, क्या आप पलिया में क्या बदलाव होगा, फिर क्या आखिर जनता उम्मीद कर बैठी है और आपको टिकट मिले। देखिए आज देखा जाए तो पलिया में चर्चा आप तरफ है। देखिए, पलिया में हर बच्चे की जुबान पे अनीता यादव का नाम है। और अनीता यादव ने हर कोने कोने में जाकर, हर घर में जाकर, हर चूल्हे तक जाकर काम किया है। और हम लोगों ने लोगों की दुखों को देखा है। तो जब पलिया में अनीता यादव विधायक होंगी, यहाँ हमारी सरकार होगी, तो जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उन विद्यालयों को पुनः फिर से सुचारू रूप से चलाया जाएगा, खोला जाएगा। और बच्चों की जो बेसिक जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन पे प्राथमिकता से काम किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है कि रोटी, कपड़ा और पढ़ाई, इन तीनों विषयों पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, जो सुलभ तरीके से लोगों को प्राप्त होंगी। और उनकी मंशा है कि गरीब का जो एक बच्चा अगर पढ़ेगा और आगे जाकर कुछ बनेगा, तो उस घर में खुशियां आएंगी, उस घर की तरक्की होगी और इस उत्तर प्रदेश की भी तरक्की होगी, देश की भी तरक्की होगी। क्या आपको लगता है पलिया कभी आपको, अगर आपको टिकट मिलता है तो पलिया विधानसभा का बदलाव होगा। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति जब आते हैं, आपने देखा कि मैलानी में अनीता यादव चेयरपर्सन रही, तो यहाँ विकास की गंगा बही और यहाँ की समस्याएं खत्म हुई। तो इसी तरह से जब हम लोग पलिया में अगर विधायक बनेंगे, तो यहाँ एक टूरिस्ट, जो दुधवा नेशनल पार्क है, वो एक अंतरराष्ट्रीय पूंजी है हमारे पास। उस पर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ के बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ की बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे।
तब बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पलिया को लेकर, बाढ़ को लेकर समस्या बहुत बड़ी है, क्या पलिया को राहत मिलेगी कभी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने अपनी जनसभा में ये घोषणा की थी कि अगर मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा और सरकार बनेगी तो मैं बाढ़ पे बहुत बड़ा काम करूंगा, और 13 दिन के अंदर वो सारदा पे आ गए थे। 13 दिन, मुख्यमंत्री बनने के 13वें दिन यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने बाढ़ पे काम करना शुरू कर दिया था। फिर भाजपा सरकार में जो तोड़ा 2 करोड़ 35 करोड़ के जो 35,000 आया, तो फिर वो कहाँ चला गया? आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ? और आखिर आखिर योगी जी आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, जनता को भरोसा दिला के गए। योगी जी ने ये कहा था बाहर से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? जब अखिलेश की सरकार में राहत मिल सकती थी लोगों को, फिर भाजपा की सरकार में लोगों को डूबना क्यों पड़ रहा है? देखिए, काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आवंटन हुआ, काम होना चाहिए था कम से कम बाढ़ आने से 4 से 6 महीने पहले, बरसात शुरू होने से 4 महीने पहले। और बरसात शुरू होती है और काम कराएंगे तो कैसे काम कामयाब हो पाएगा? सिर्फ पैसे का बंटवारा हो जाएगा, काम तो नहीं हो पाएगा। आप बताओ, बारिश में काम हो सकता है क्या? अगर यही काम 4 महीने पहले करते, प्लानिंग करते और जो इसके विशेष जो लोग जानकार हैं उनको बुलाते कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, उस पर तो काम ही नहीं किया गया। सिर्फ पैसा आवंटन हुआ और इंतजार किया गया, जब बारिश शुरू हुई तब काम कराया गया। नरेश जी, आपसे एक बड़ा सवाल आया है सामने, जो चिन्ह से आ रहा है हमारे। जो एक आपने देखा होगा पिछली साल जो बाढ़ का बहाव आया था, उसमें एक भाई अपनी बहन को लाश लेकर रेलवे लाइन की जी पटरी जी से किनारे जा रहा था, जी और जी। काफी ज्यादा पलिया की जो जनता थी बहाव बहाव को लेकर समस्याओं में परेशान थी, और पानी को बहाव रुकने का नाम नहीं रहा। उसमें भी रोमी सानी काफी मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो उस टाइम फिर क्या हुआ? ये एक दर्दनाक घटना थी। मैं जब आपने चर्चा किया तो मेरे सामने वही सीन आ गया कि वो हाथों में अपनी बहन हम्म। को लिए हुए रेलवे लाइन पे दौड़ता चला जा रहा था। तो देखना चाहिए, यहाँ पर रोमी साहनी जी 15 साल से विधायक हैं। अगर जो व्यक्ति 15 साल से विधायक है और यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा, तो आप उसको क्या मानेंगे? कब करेंगे समस्याओं का समाधान? रोमी कब तक जनता को इस तरह से मूर्ख बनाते रहे? रोमी सानी जनता के बीच जाते हैं, लेकिन समस्या को जनता को राहत मिलनी चाहिए, वो समस्या को समाधान नहीं हो पा रहा है ना। तो वो समाधान नहीं करना चाह रहे ना, इसीलिए नहीं हो जनता पा रहा। जनता बदलाव चाह रही है। जनता भी बदलाव चाह रही है और ये प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, इसलिए अब लेकिन परिवर्तन की महंगाई लहर को लह रही देखते है। हुए जनता कहीं बाहर भाग रही, कहीं अपनी जान दे रही है, कहीं कुछ कर रहा है। आप लगातार पेपर में, न्यूज चैनल में देख रहे होंगे, कहीं आज ये हादसा हो रहा है, कहीं कल, कहीं कहीं मेरठ में हो रहा है, कहीं पीलीभीत में हो रहा है। देखिए, बहुत से हादसे हो रहे हैं, किसानों की जो कर्जा होता है और बैंक का दबाव बनता है, तो बहुत से किसानों ने अपने आत्महत्या कर ली। तो ये एक दर्दनाक विषय है। और बेटियों को भी देख रहे हैं कि सपा सरकार से इस समय जो क्राइम है, बेटियों का जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़े हैं, इसलिए इस सरकार में बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और बाढ़ और गन्ने के भुगतान की समस्या तो निरंतर बनी हुई है। इनकी सरकार है और इनके प्रधानमंत्री आए थे और कह भी गए थे कि हम जो है, ये चीनी का कटोरा है लखीमपुर, और यहाँ के किसानों का जो पसीना है वो स्वीट्स हो जाता है, मीठा हो जाता है। मैं उनके इस पे काम करूंगा और उनको बहुत जल्द गन्ने का भुगतान दिलाऊंगा, लेकिन आज तक गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। क्या ये बात वो लोग भूल गए? मुझे तो लगता है कि भूल जैसे गए। आपने बोला चीनी का कटोरा लखीमपुर, योगी जी बोल के गए थे इस चीज को, ठीक। और लखीमपुर कटोरा कहाँ से माना जाता है? देखिए, गन्ने का यहाँ पर देखेंगे आप चारों किसानों तरफ, को भुगतान हुआ? अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि लगभग 7-7 8-8 महीने का भुगतान बाकी है उन लोगों का। और पहले ये होता था जब अखिलेश जी की सरकार थी, अगर किसी के घर में बहन बेटी की शादी होती थी और आप जाके कार्ड देते थे ना कि मेरे घर में शादी है, तो उसे उस पेमेंट ना देकर चीनी दे दी जाती थी, जिससे हाँ। वो बेचकर अपने परिवार की शादी बहन बेटी की कर लेता था। लेकिन इस सरकार में तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो बताइए, वो कैसे शादी करे, कैसे बच्चों को पढ़ाए? ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें लोग बहुत आहत हैं और बहुत नाराज हैं। बलिया विधानसभा के साथ इसी खबर को जुड़े रहेंगे। लगातार विधानसभा की चुनावी मुद्दों को लेकर हम मुद्दे उठाएंगे। लगातार विपक्ष जो हमले साधेगी उसको लेकर चर्चा करें। लेकिन आपकी पहचान इस साइकिल से होनी चाहिए। आपकी जो साइकिल, जो निशान है, आखिर जनता किसको चुनेगी वो जनता तय करेगी। हम पलिया विधानसभा पर मौजूद होंगे।
पलिया विधानसभा की जनता की राय आपको दिखाएंगे। जनता आखिर अनीता यादव को जो है सपा से टिकट मिलेगी या फिर विधानसभा का ताजमहल किसी और के सिर पर होगा, वो आपको जनता तय करेगी। आने वाले विधानसभा को लेकर बड़ा चर्चित मुद्दे होंगे। लखीमपुर खीरी, ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन गुप्ता।